हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 13.1 एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर 30 है। और ये अकेले क्वेश्चंस क्यों आया है, तो पीछे कुछ सीरीज आप देख रहे होंगे, उससे आपको पता चल गया है कि क्वेश्चंस अकेले अकेले क्यों आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन ही एक वीडियोज़ में क्यों आ रहे हैं, तो इसके दो फैक्टर्स है और दोनों फैक्टर्स आप जानते हैं, फिर भी रिमाइंड करवा देता हूं मैं। पहला फैक्टर्स कि मैं जब भी क्लास चलाया लाइव या वीडियो के द्वारा, तो आपसे ज़रूर कहा कि आप हमें छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करके, जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है जिस क्वेश्चंस में, वो हमको सेंड कीजिए, हम आपको वो उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो उसमें पहला जो हमने टर्म्स रखा था कि अगर क्वेश्चंस कोई आपको प्रॉब्लम्स हुआ, आपने भेजा, अगर वो दूसरे का हमारे पास उस पर कमेंट्स नहीं आया, तो वो आपको मैसेज द्वारा यानी कि व्हाट्सएप द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। या अगर आपने आईडी पे ही पूछा है, कमेंट्स किया है, तो उस पर उसका सजेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चंस एक से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया कि ये उसको प्रॉब्लम उनको आ रही है, तो फिर ये क्वेश्चंस वीडियो पे आ रहा है। तो यही सारे क्वेश्चंस है जो कि आ रहे हैं, इसीलिए अलग अलग आ रहे हैं और सब में अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए सारे अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, एक साथ सभी का कॉमन क्वेश्चंस होगा, दो या दो से ज़्यादा इस तरह का होगा, तो वो एक वीडियो में आएंगे। अभी जो कंसेप्ट अलग अलग का है, अलग अलग लोगों के द्वारा ये पूछा गया है, इसलिए एक एक करके वीडियो आ रहे हैं। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद से, आप अगर जानते हैं तो और उसको रिवाइज करके और बेटर अपना कंसेप्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पूछा है उनके कंसेप्ट भी जो थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और इसमें दिया हुआ है कि इफ़ एफ एक्स ऐसा एक फंक्शन है कि अगर वो 0 से छोटा हुआ तो mod ऑफ x प्लस 1, अगर 0 हुआ तो 0 और ग्रेटर देन हुआ तो mod ऑफ x माइनस 1, ये वो उसकी वैल्यू होगी। तो उसमें प्राप्त करना है कि एफ एक्स एक लिमिट है जो कि टेंस कर रहा है ए पे, तो वो क्या वैल्यू होगा ए का कि वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ कंसेप्ट ये है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। और उसके साथ साथ एक और कमेंट था इसमें कि सर, जैसे कि हम जनरली जो हम लोगों का कंसेप्ट और क्वेश्चंस बना है, वो बना हुआ है केसी सिन्हा से। और केसी सिन्हा में ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट 28 चैप्टर्स में है। तो एक कमेंट्स आया था कि सर 28 चैप्टर्स को डाला जाए, तो शायद ये कमेंट्स आया वो पीछे से हमसे नहीं जुड़े होते, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर गया है। 27, 28, 29 तक गया है, 30 का भी नहीं गया है रिवाइज में। रिवाइज मतलब क्या कि एक्सरसाइज नहीं गया है, कंसेप्ट सबका है पहले से पड़ा हुआ। तो पूरे वीडियो देखे होते शुरू से तो हो जाता। खैर, उसमें का एक क्वेश्चन आ गया। ये 13.1 है, तो ये एनसीईआरटी में है, लेकिन यही एग्जिस्टेंस केसी सिन्हा में 28 चैप्टर्स में है। तो वो उनको भी, आपको भी ये बता दो कि यहाँ पे उसी टर्म्स को हम लोग समझा देते हैं, उससे आप क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स आएगा वो आप हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट उसका यहाँ हम दे देते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होता है, जब LHL इक्वल टू RHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या होते हैं। तो जो भी टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि x टेंस टू a, तो ये तो फंक्शन है, ठीक है। LHS जो होगा a माइनस x टेंस टू a माइनस, यानी कि a को x टेंस कर रहा है लेफ्ट से, उसके निगेटिव साइड से, यानी कि हमेशा a से छोटा है वो और उधर से टच कर रहा है। और RHL क्या है, तो x टेंस टू a प्लस a, यानी कि वो लिमिट a को टच कर रहा है राइट साइड से,
ठीक है, ये यहाँ पे कंसेप्ट है। और अगर इस कंसेप्ट से हम ये प्रूव करते हैं कि LHL इस लिमिट्स का और RHL इस लिमिट का इक्वल है, तो वो कौन सा वैल्यू है ए का कि ये इक्वल है। तो पहले हम ले लेते हैं LHL ऑफ लिमिट x टेंस टू a fx, ठीक है, वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब ये देखो a माइनस fx, इसमें कहता है कि ये लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, तो उससे पहले हम जान लें कि a का तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है कि a कैसा है। तो a इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और a इक्वल टू लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो a इज इक्वल टू 0 से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि हमको लेफ़्ट और राइट चाहिए। तो हम ले लेते हैं कि a व्हेन a लेस देन 0। अब लेस देन 0 है a, तो देखिए इसका सपोजिशंस क्या होगा कि अगर a लेस देन 0 है तो a हमेशा कहाँ पे होगा, x जो टेंस कर रहा है a पे, पहला वाला टर्म्स यूज होगा, यानी कि x इसमें से जो निकलेगा वो माइनस x ही निकलेगा क्योंकि लेस देन 0 है। तो ये टर्म्स हो जाएगा देयरफॉर लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा fx इज इक्वल टू माइनस x और प्लस 1, क्योंकि ये x ए जो है लेस देन 0 है, ठीक है। और जब इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट ले लें। और व्हेन दूसरा ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव fx। अब देखो a पॉजिटिव है लेकिन x जो है कहाँ है, लेस देन 0 है ये, और x टेंस टू पॉजिटिव साइड से कर रहा है। तो ये देखिए -1 एक नंबर लाइन लेते हैं तो, और ये 0, और यहाँ पे a है, क्यों, क्योंकि ये दिया गया है कि a लेस देन 0। तो a पर इधर से टेंस करे या इधर से टेंस करे x की वैल्यू तो यहीं आएगी। तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1 डेट इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यार लिमिट x टेंस टू a प्लस इज इक्वल टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस that gives LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। यहाँ पे तो दूसरा कंडीशंस लेंगे कि व्हेन, सिमिलरली हम कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है तो उसको सिमिलरली लिखकर, सिमिलरली व्हेन a ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 होगा तो वो तो आ गया ये यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट से कनेक्शंस हो या फिर राइट से कनेक्शंस हो, ठीक है। वो सारे टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वो टर्म्स क्या मिलेंगे, लिमिट x टेंस टू a लेफ्ट इज इक्वल टू, क्योंकि वो
a-1 ही आएगा, ठीक है, a-1 आएगा। तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, और ये क्या आएगा a-1, क्योंकि चाहे वो लेफ्ट से करे या राइट से करे ये तो है अलग है, ठीक है, लेकिन ये जीरो के पास नहीं आ रहा है। जीरो लेफ्ट से करे या राइट से करे वो जीरो ही होगा, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि गिवन है ये कि वो वैल्यू निकालें जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर जाए, और एग्जिस्ट कब करेगा जब LHS और RHS इक्वल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे जब कैलकुलेट करेंगे LHS और RHS इक्वल हो तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ये एग्जिस्ट कब करेगा जब लिमिट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल हो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a exists when -a plus 1 that is equal to a-1। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू 1, यानी कि ये लिमिट कब तक एग्जिस्ट करेगा जब a इज इक्वल टू 1 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो 28 एक्सरसाइज या कैसे सिन्हा के कमेंट्स आया है उनके लिए भी है कि ये वहाँ पे हम केवल चेक यही करते हैं कि कौन सा लिमिट एग्जिस्ट है कौन सा नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर्स का ही नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज कीजिए उसको, यही करना है आपको। LHL और RHL से ले लेना है और उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है। अगर ये बराबर आया तो लिमिट एग्जिस्ट है, अब बराबर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी जो ये क्वेश्चंस आए जिनके द्वारा, उनके लिए ये है कि इसमें यही हमें कॉन्सेप्ट्स यूज करना था। कॉन्सेप्ट्स यूज कर लिए तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट है और यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट है। तो ये x टेंस टू a एग्जिस्ट कब होगा जब ये दोनों पार्ट्स और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो उसकी इक्वलिटी निकाला और a क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली, यानी कि a जब लेस देन 0 है तब भी एग्जिस्ट है, ग्रेटर देन 0 है तब भी एग्जिस्ट है। दोनों को इक्वेट कर दिया लिमिट a के लिए तो वो हो गया 1, यानी कि 1 के आगे पीछे लिमिट ये एग्जिस्ट है। तो ये यहाँ कंसेप्ट था। तो स्टूडेंट्स जो भी मिस हो रहा है प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा, और हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे तो हम तो कभी मिस होने ही नहीं देंगे। जैसे आपको प्रॉब्लम आया आप हमको कमेंट्स किया, हम वहाँ उसका सॉल्यूशंस दे देंगे। तो अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हम तो वैसे भी आपका कंसेप्ट कभी लूज नहीं होने देंगे। जो जो क्वेश्चंस आएगा उस कंसेप्ट को फिर से लेकर आ जाएंगे, और इतनी बार आएगा जैसे वो हिंदी में दोहा पढ़ा है ना कि करत करत अभ्यास को जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे पड़त निशान। यानी कि रस्सी एक सॉफ्ट पार्ट्स है मटेरियल्स का, और पत्थर सील जिसको कहते हैं वो हार्ड पार्ट्स होता है, फिर भी उस पर बार बार आने से उसमें गड्ढे कर देता है। तो ये आप भी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप भी क्रैक कर देंगे हर एग्ज़ाम्स। और जो भी प्रॉब्लम्स आए हमारे पास डालिएगा, हम बार बार इतने बार रिपीट करेंगे कंसेप्ट के कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल याद जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट बेटर हो, हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है, चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो हमें पेटीएम पे अनुदान राशि भी दे सकते हैं। लेकिन वो अनुदान राशि दें अथवा न दें, वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और दोस्तों में भी वितरित करके और उनसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। साथ ही साथ वेलकम एट बेल आइकन को दबा कर रखें, मतलब उसको ऑन रखें, ताकि जैसे भी हम अपलोड करें कोई भी वीडियो वो आपको पहली बार एज
एज इमीडिएट आप तक पहुंच जाए। और बाकी जो लाइव जुड़ने के लिए तो हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे वो प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को मिलते जाएगा। हम लोग और बेटर तरीके से जुड़ेंगे आपस में। पहले आप जोड़कर और इस चैनल्स को उस काबिल बनाइए कि हम हर प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियोज़ में। तो गैस, आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।